इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सीपीसीटी से कुछ संबंधित क्वेश्चनों को लेके आए हुए हैं जो मुख्य रूप से इस प्रकार है। जब सीपी जो अपन बोलते हैं कि जब सीपी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो जो पीसी है ये होता है इसका पीसी। ये पूरा क्या कहलाता है? पीसी कहलाता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो ये कहाँ पर स्टोर होता है? सीपीयू में होता है या रैम में होता है या रोम में होता है या सीडी रोम में होता है। तो ये अस्थायी रूप से जो होता है कहाँ पर स्टोर होता है? क्या है? स्थायी रूप से नहीं होता है, अस्थायी रूप से होता है। कहाँ पर होता है? इसका जो राइट आंसर है रैम। जो ये क्या होता है? रैम में स्टोर हो जाता है। रैम क्या होती है? एक पतली प्लेट की तरह होती है जो एक सीपीयू के अंदर यहाँ इस प्रकार से ये लगी होती है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? जो एक कंप्यूटर है, पूरा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी होती है, क्वेश्चन के अनुसार बताना, बाहरी होती है या भीतरी होती है, सहायक होती है, ये सभी होती है। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है, मैंने अगले क्वेश्चन बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, ये इस प्रकार होती है। क्या है? ये इस प्रकार होती है। और ये कंप्यूटर क्या है? सीपीयू की भीतरी परत होती है। क्या होती है? ये भीतरी परत होती है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? बी, भीतरी होती है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बोलता है कि जो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? जो एक फ्लॉपी डिस्क है इनमें से किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो ये है फ्लॉपी डिस्क। क्या है? ये पूरी ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क टेबल जैसी बनी हुई है। तो उसको अपन देखते हैं कि ये एक्सटर्नल से संबंध रखती है या इंटरनल से संबंध रखती है या वोलेटाइल से संबंध रखती है या ये भी दोनों से संबंध रखती है। जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है एक्सटर्नल से ये संबंध रखती है। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा सवाल। तो अपन देखते हैं चौथे सवाल में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रैम किस तरह की मेमोरी है? बाहरी मेमोरी है या सहायक मेमोरी है या भीतरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है? तो क्या है? क्वेश्चन को छेसा बना हुआ है कि इसको जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर मुख्य ही हुआ, क्योंकि ये मुख्य मेमोरी होती है। क्या है? सीपीयू की। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोलता है कि निम्न में से, पांचवा सवाल, निम्न में से कौन रैम नहीं है? अपन को ये बताना है कि इनमें से कौन रैम नहीं है। जो ए है इसकी मुख्य मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं। तो ये क्या है? निम्न में से क्या है? इसमें से अभी बताना है कि रैम कौन नहीं है। तो पी आर ए एम, फ्लैश या एस आर ए एम। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है पी आर ए रैम। ए क्या है? एक रैम नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? जो सेल फोन होते हैं, क्या होते हैं? जो सेल फोन होते हैं, जो अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से क्या करते हैं कि अपन डिवाइस लगा देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? सेल फोन। ये क्या बोलता है कि सेल फोन, ये क्या है? ये सेल फोन है। और ये क्या बोल रहा है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है सेल फोनों में? तो कैश किया जाता है, रोम या फ्लैश या बूफर। तो ये किस प्रकार किया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है कैश। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोलता है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? जो इंटरनल स्टोरेज है यह किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है प्राइमरी। क्या है इसका राइट आंसर? प्राइमरी है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां सवाल। आठवां सवाल बोलता है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में समाप्त हो जाता है, फ्लॉपी डिस्क में,
या सीडी में या डिस्क में। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है रैम, जो एक बिजली जाते ही डाटा क्या है समाप्त हो जाता है। 9वां सवाल बोलता है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी क्या है पूरी है सीडी, इसको सीडी के अलावा किस नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या ये सभी। तो इसे किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्टिकल डिस्क, सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपन चलते हैं 10वें सवाल पर। 10वां सवाल बोलता है कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं। सबसे ये सब क्या है, ये सब डिवाइस हैं, लेकिन सबसे कॉमन प्रकार की डिवाइस कौन सी होती है, ये अपन को देखना है। ऑप्टिकल डिवाइस होती है, मैग्नेटिक डिवाइस होती है, मैग्नेटिक डिवाइस होती है, या मैग्नेटिक डिवाइस होती है, या पर रिस्टेड डिवाइस होती है। सबसे कौन प्रकार की, तो सबसे कौन प्रकार की डिवाइस होती है मैग्नेटिक। क्या होती है मैग्नेटिक डिवाइस, सबसे कौन प्रकार की क्या होती है एक डिवाइस होती है। इसके बाद चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सीडी से आप क्या कर सकते हैं। एक सीडी है, तो सीडी से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो हम सीडी से पढ़ भी सकते हैं और सीडी से हम लिख भी सकते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्ट क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इनमें से निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ये क्या है अपनी ऑप्टिकल एक डिवाइस है, ठीक है। ऑप्टिकल क्या है एक डिवाइस है। और ये क्या है कि निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण बताना है। तो मैग्नेटिक डिस्क है, या मेमोरी डिस्क है, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, या ये सभी है। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका एक उदाहरण है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी एक डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर क्या है, प्रोग्राम और डाटा के बीच का जो है अंतर समझ सकती है। ठीक है, इसमें अंतर देखना है। मेमोरी समझ सकती है, या फिर इनपुट डिवाइस समझ सकती है, या आउटपुट डिवाइस समझ सकती है, या माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है। क्या समझ सकता है, तो जो इसका राइट आंसर है कि प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर जो है समझ सकती है, वो माइक्रो प्रोसेसर ही समझा सकता है। इसके बाद अपन देखते हैं 14वां सवाल कि डीवीडी का उदाहरण क्या है। आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और ऑब्जेक्ट डिस्क है। तो डीवीडी का एक अपन को उदाहरण देखना है। तो डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क, इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, हमने आपसे पहले बताया था, एक पतली प्लेट सी लगी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, ये सभी। इसका राइट आंसर ये सभी ही होगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 16वां सवाल, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अपन देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है क्रेसिंग है, ट्रैकिंग है, फॉर्मेटिंग है, या डाइसिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फॉर्मेटिंग। क्या है इसका राइट आंसर, फॉर्मेटिंग होगा। जो ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें सवाल पर। 17वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। जो ये हैं, तो इनमें से स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण क्या है। फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, या रैम है। तो अपन देखते हैं तो इसका एक उदाहरण है क्या है, इसका राइट आंसर है रैम। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 18वां सवाल बोलता है
कि फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। जो फाइल सिस्टम होता है अपना, जो एक फाइल सिस्टम होता है तो स्थायी रूप से क्या होता है, संग्रहण में रहता है। तो डिवाइस में रहता है, प्राइमरी में रहता है, सेकेंडरी में रहता है, डायरेक्टरी मेमोरी में रहता है। तो ये कहाँ पर रहता है, ये रहता है सेकेंडरी में। क्या रहता है, सेकेंडरी में रहता है, सेकेंडरी डिवाइस में रहता है। इसके बाद अपन चलते हैं कहा 19 सवाल की ओर। वो एक डीवीडी क्या है, डीवीडी अपन ने बताया था क्या है, डीवीडी एक क्या है, डीवीडी एक क्या है, डिजिटल सर्विस टाइल डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, डायनेमिक वीडियो डिस्क है, डायनेमिक सर्विस टाइल डिस्क है। तो ये जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा अपना दूसरा, डिजिटल वीडियो डिस्क है। क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, डीवीडी एक डिजिटल वीडियो डिस्क है। इसके बाद अपन चलते हैं 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल बोलता है कि सीपीयू के लिए सम्मान गणितीय फार्मूला करता है, DIMM, बस, ALU, रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ALU, इसका राइट आंसर है। इसका सीपीयू के लिए समान गणितीय फार्मूला करता है, ALU करता है। इसके बाद अपन आते हैं 21वें सवाल, मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। तो फेरी ये क्या है, एक मदरबोर्ड रखा हुआ है। मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर का पूरा पूरा सहायक होता है, इसी के माध्यम से पूरा कंप्यूटर जो है चलता है। एक मदरबोर्ड पूरे में क्या है, एक मदरबोर्ड ही होता है जो हर चीज को संभाल के, हर चीज को संग्रहित करके रखता है। तो अपन देखते हैं कि मदरबोर्ड फेरिफेरल होता है, फ्लेक्स मेमोरी होती है, सोमोस होता है, बस होता है। तो मदरबोर्ड को क्या अपन बोलते हैं कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, तो ये क्या करता है, बस के माध्यम से ही ट्रेवल करता है। इसके बाद अपन चलते हैं 22वें सवाल की तरफ। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या क्या कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल कहलाता है वो मदरबोर्ड कहलाता है, फादरबोर्ड कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है, सभी कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है एक मदरबोर्ड। मैंने पहले ही बता चुका हूँ क्या है, ये मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 सवाल की तरफ कि पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा का नाम क्या है, पब्लिक कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, प्राइवेट कंप्यूटर है, ए और बी दोनों है, क्या है। तो अपन देखते हैं कि पीसी का पूरा नाम जो है पर्सनल कंप्यूटर है, एक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अपन देखते हैं एक्सारीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या है, एक्सारीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बस कहते हैं, यस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है पोर्ट। जहां पर जुड़ते हैं छोटे छोटे दाने जैसे छेद होते हैं, हल्के हल्के ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, इसे क्या है, एक पोर्ट कहते हैं। कुछ गोला होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, जो बीच में दाने दाने होते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन। तो क्या है जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका राइट आंसर है। अपन देखते हैं 26वां सवाल। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउंड कार्ड, ए है साउंड कार्ड, क्या है, ए है साउंड कार्ड, जुड़ेगा कहाँ से, यहाँ से जुड़ेगा। तो ये बोलता है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों कौन सा साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। बस पोर्ट जोड़ता है, मिनी पोर्ट जोड़ता है, USB पोर्ट जोड़ता है, या MIDI पोर्ट जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है, संगीत पोर्टों को
इसका जो राइट आंसर है AMIDI पोर्ट जोड़ता है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट सवाल बोलता है कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। क्या करता है? पूरे कंप्यूटर में, यानी संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड करता है, प्रोसेसर करता है, सेमीकंडक्टर करता है, या को प्रोसेसर करता है। तो संपूर्ण कंप्यूटर क्या आता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मदर बोर्ड इसका राइट आंसर ही होगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? डिस्क को पढ़ने के लिए प्रोग्राम में आने वाला हार्डवेयर है। क्या है? डिस्क को पढ़ने के लिए प्रोग्राम में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? CPU है, फ्लॉपी डिस्क है, डिस्क ड्राइव है, या हार्डवेयर है? तो इसका राइट आंसर है डिस्क ड्राइव। क्या है इसका? डिस्क ड्राइव इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 29वां सवाल कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं, रोम कहते हैं, रैम कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सर्किट बोर्ड कहते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल, 30वें सवाल पर, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? जो एक्सपेंशन कार्ड होता है, CPU पे, पेरीफेरल डिवाइस में, स्लॉट में, पैक्स में, किसमें किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है स्लॉट में। क्या है? स्लॉट में किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्लॉट में किए जाते हैं। ये है एक्सपेंशन कार्ड, जो मदरबोर्ड की वही लगा होता है। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं 31वां सवाल। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में मापी जाती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में मापी जाती है? बिट में मापी जाती है, मेगाबाइट में मापी जाती है, गीगाबाइट में मापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की स्पीड की जो गणना मापी जाती है वो क्या है? बिट में मापी जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ा जाता है। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, ALU, इनपुट यूनिट। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है एक सिस्टम बस। सिस्टम बस होता है जो मदरबोर्ड को CPU से दूसरे पुर्जों से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि ये लगे हुए हैं, इसे दूसरे पुर्जों से अपन जोड़ देते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए कंप्यूटर पहला प्रोग्राम किए गए थे? मशीनी लैंग्वेज का, सोर्स कोड का, ऑब्जेक्ट कार्ड का, या एक्सविल लैंग्वेज का? तो किसका उपयोग करके किया हुआ था जब? तो मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया हुआ था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना 34वां सवाल, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? किसने किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर का विकास किया था? निकोल्स थर्स ने, जिम क्लर्क ने, निकोल्स वर्थ ने, जॉन जी केमी ने? तो किसने किया था? जॉन जी केमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां सवाल, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? किसने किया था? अब क्वेश्चन आ गया कि कब हुआ था। तो अपन देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1955 में हुआ था, 1968 में हुआ था, 1964 में हुआ था, फिर 1975 में हुआ था। तो ये बेसिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बोलता है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन
क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट कहलाता है या फिर चार्ट कहलाता है या फ्लो चार्ट कहलाता है या हल चार्ट कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है फ्लो चार्ट। इसका राइट आंसर है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना कहलाता है, वो कहलाता है फ्लो चार्ट। इसके बाद अपन देखते हैं 31वां सवाल। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में मापी जाती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में मापी जाती है? बिट में मापी जाती है, मेगाबाइट में मापी जाती है, गीगाबाइट में मापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की स्पीड की जो गणना मापी जाती है वो क्या है? बिट में मापी जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ा जाता है मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, एएलयू, इनपुट यूनिट। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है एक सिस्टम बस होता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू से दूसरे पुर्जों से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि ये लगे हुए हैं, इसे दूसरे पुर्जों से अपन जोड़ देते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए कंप्यूटर पहला प्रोग्राम किए गए थे? मशीनी लैंग्वेज का, सोर्स कोड का, ऑब्जेक्ट कार्ड का या एक्सविल लैंग्वेज का? तो किसका उपयोग करके किया हुआ था जब? तो मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया हुआ था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना 34वां सवाल, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर का विकास किया था? निकोल्स थर्स ने, जिम क्लर्क ने, निकोल्स वर्थ ने, जॉन जी केमी ने। तो किसने किया था? जॉन जी केमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां सवाल, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? किसने किया था? अब क्वेश्चन आ गया कि कब हुआ था। तो अपन देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1955 में हुआ था, 1968 में हुआ था, 1964 में हुआ था, फिर 1975 में हुआ था। तो ये बेसिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल बोलता है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? मिक्स चार्ट कहलाता है या फिर चार्ट कहलाता है या फ्लो चार्ट कहलाता है, हल चार्ट कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है फ्लो चार्ट। इसका राइट आंसर है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना कहलाता है, वो कहलाता है फ्लो चार्ट। 37वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, फोटोन है। तो वैज्ञानिक भाषा सभी लोग जानते हैं कि ये फोटोन भाषा वैज्ञानिक रूप में काम आती है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? जो कंप्यूटर भाषा कोबोल है वो किसके लिए उपयोगी है, किस व्यवसाय में उपयोगी होती है? तो ग्राफिक कार्य करने में उपयोगी होती है कोबोल भाषा, व्यवसायिक कार्य करने में होती है, वैज्ञानिक कार्य करने में होती है, फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो कोबोल भाषा जो होती है वो व्यवसायिक कार्य करने में होती है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन अपना बोलता है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? वाणिज्य कारणों में बेसिक, कोबोल, पास्कल या फोटोन? तो वाणिज्य कारणों में किया जाता है, कोबोल भाषा का उपयोग वाणिज्य कारणों में किया जाता है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्चस्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्चस्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? C++ है, कोबोल है, पास्कल है, फोरटोन है। तो पर क्या कौन सी भाषा है? इसका जो राइट आंसर है कोबोल। क्या है इसका राइट आंसर? कोबोल है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्चस्तरीय भाषा कंप्यूटर भाषा है, कौन सी है? कोबोल है। इसके बाद अपन देखते हैं 41वां क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर जो भाषा है जावा के आविष्कार कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है,
इन्फो सिस्टम है, सन माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है। कौन है? तो अपन इसका राइट आंसर देखते हैं, सन माइक्रोसॉफ्ट है, क्या है, जावा की। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है, पूरे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? कोबोल भाषा लागू होती है, या फोटोन भाषा लागू होती है, या मशीनी भाषा लागू होती है, या बेसिक भाषा लागू होती है? तो पूरे सारे कंप्यूटर जितना हो तो कंप्यूटर मशीनी भाषा लागू होती है, और कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि जो इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा है, पास्कल है, कोबोल है, या बेसिक है? तो इसका जो राइट आंसर है, इंटरनेट पर जावा भाषा काम करती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि यूनिक्स यूनिक्स जो होता है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस काम प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या वेब सर्वर? किसके लिए लाई जाती है? तो यह जो लाई जाती है, ये वेब सर्वर के लिए लाई जाती है, ना कि इन कंप्यूटरों के लिए, इनके लिए नहीं लाई जाती है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? मशीनी लैंग्वेज को, सी को, बेसिक को, हाई लेवल लैंग्वेज को? तो इसका राइट आंसर है मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज से समझता है। इसके बाद अपन चलते हैं 46वें क्वेश्चन पर। 46वां क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? क्या है? कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एक्सटेबल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद अपन चलते हैं 47वें क्वेश्चन पर। गलती एक एल्गोरिदम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं, कंपाइलर एरर कहते हैं, मशीन एरर कहते हैं, या फिर सभी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है लॉजिकल एरर। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बोलता है मशीन लैंग्वेज क्या प्रोग्राम करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज, या फिर सभी? तो जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या काम करती है? न्यूमेरिक कोड का काम करती है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल 49वें सवाल पर, कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, बाइनरी में, या दशमलव में? क्या बोलता है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हेक्साडेसिमल करते हैं, या फिर ऑक्टल करते हैं, बाइनरी का करते हैं, दशमलव करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बाइनरी। कंप्यूटर क्या है? बाइनरी अंकों का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? निम्नलिखित में से स्टोरेज यानी करने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? केबी में होता है, टेबी में होता है, किलोबाइट में होता है, टेराबाइट में होता है, मेगाबाइट में होता है, या फिर गीगाबाइट में होता है? किसमें होता है? तो अपन देखते हैं कंप्यूटर स्टोरेज करने का सबसे बड़ा यूनिट होता है, वो होता है टेराबाइट में होता है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन, कि बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है? गीगाबाइट का है, बाइनरी लैंग्वेज का है, बाइनरी डिजिट का है, या बाइनरी नंबर का है? तो ये बिट किसका लघु रूप है? तो बिट जो है बाइनरी, क्या है? बिट एक बाइनरी डिजिटल का एक लघु रूप है। इसके बाद अपन आखिरी क्वेश्चन आखिरी सवाल है। क्या सवाल है कि एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से, लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8, या 512? तो एक बाइट से होते हैं 8। क्या होते हैं? एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं।
जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अगले वीडियो पर